ठीक है। और कोई क्यों आवाज नहीं आ रहा है? क्या आप सो रहे हो? जिंदा है? कितने जिंदा लोग यहाँ पर है? कितने जिंदा लोग हैं? मजबूत लोग। हालेलुया। तो क्या वचन था गए संडे का? यरूशलेम में प्रवेश। यरूशलेम में प्रवेश। हमारे बच्चे संडे स्कूल में प्रवेश करेंगे जेसन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम में विजयी प्रवेश था। ऐसा वैसा प्रवेश नहीं था। हालेलुया। याद है कि याद भूल गए? कितने लोगों ने सुना? वापस जाके सुना? यरूशलेम में विजयी प्रवेश। इन दिनों में याद रखना, जो वचन आ रहे हैं, जिस किसी से भी आ रहा है, उस वचन पे ध्यान देने के दिन है, क्योंकि बहुत जल्दी वचन नहीं होगा। स्थिति बिगड़ने वाले हैं। अंत के दिनों में हमने प्रवेश किया है प्रभु। जैसे यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया है, वैसे ही हमने भी एक स्थिति में प्रवेश किया है अंत के दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते देखते बातें बदल गई। यीशु के लिए देखते देखते बातें बदल गई। एंट्री किया और देखते देखते उसका घात हुआ, पकड़वा दिया, क्रूस पर चढ़ाया, मर गया, गाड़ा गया। देखते देखते इतनी सारी बातें हुई। आप पलक झपकते आपके साथ बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, अच्छी भी और परीक्षा की भी। वचन पे ध्यान दो। अगर कोई आपको बचा सकता है तो यीशु बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही जिंदा वचन है। ये लिखित वचन है और वो जिंदा वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय वचन देखेंगे। आज का संडे क्या मना रहे हैं लोग? पुनरुत्थान का रविवार कहते हैं। ईस्टर संडे ये दैहिक लोग कहते हैं कि ईस्टर है, लेकिन ईस्टर ये कहाँ से है पता है आपको? इज़राइल में उन दिनों में अन्य राष्ट्र के लोग जब आए तो उनकी एक देवी थी जिसकी वो पूजा करते थे, जिसका नाम अश्तरोत था। अश्तरोत की पूजा करते थे और इसकी पूजा करते करते उन्होंने ये यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के दिन को उसका दिन में मिला के ढेर हो गया था, सब कुछ झोल कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सब गड़बड़ी है। हालेलुया। और इसलिए उन्होंने उसको ईस्टर संडे कह दिया। ईस्टर संडे करके वो उसे मनाते हैं। और ये जो अश्तरोत देवी थी वो फर्टिलिटी, व्हाट इज इट, फर्टिलिटी, जब गर्भधारणा ना हो किसी औरत को, अगर वो बांझ है तो वो उस देवी की पूजा करती है। तो ऐसे कहते ये इस देवी के द्वारा वो गर्भधारणा करने की शक्ति पाती थी। जो जरूरी था उसके शरीर में वो चेंजेस होता था। इसलिए ईस्टर के दिन वो क्या रहता है उनमें? ईस्टर एग्स, ईस्टर के अंडे रहते हैं। ऐसे अंडे बना करके डेकोरेटिव एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अंडा को होना बहुत जरूरी है, तब गर्भधारणा हो सकती है। तो ये सारी झोल की बातें हैं जिसको मिक्स कर दिया है दुनिया ने और उसको ईस्टर कर दिया। ईस्टर संडे नहीं, ये पुनरुत्थान का संडे है। हालेलुया। कहो ये पुनरुत्थान का संडे है। और ऐसा नहीं कहना किसी को भी हैप्पी ईस्टर, कहो हैप्पी पुनरुत्थान का दिन कह सकते हो एक बार, ओके? हैप्पी ईस्टर मत कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सीख रहे हो? सीखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े, खड़े हो जाए। मार्क की इंजील उसकी 16वें अध्याय में पढ़ेंगे। मार्क की इंजील उसकी 16वें अध्याय। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी, इन्होंने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला वो कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीदी प्रभु जी, वचन के लिए धन्यवाद पिता। जो वचन हमने पढ़ा उसी के हाथ में हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा जिसके द्वारा ये सारे वचन लिखे गए प्रभु, तू ही हमें इसे समझा सकता है, इसका प्रकाशन दे सकता है प्रभु, समझने के लिए सहायता कर सकता है, अनुग्रह दे सकता है प्रभु। हमारी आंखों को खोले, हमारे कानों को खोले, हमारे दिलों को खोल दे, ताकि वचन हम समझ सके प्रभु, क्योंकि वचन में जीवन है। हालेलुया। तुझे गौरव और सम्मान देते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। मेरी भी तू सहायता कर प्रभु जी, मेरे होठों को शुद्ध कर, ताकि तेरे वचन सही ढंग से मैं दे सकूं। यीशु के नाम से मांगते हुए ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठ जाओ। हालेलुया। कालवरी के उस पहाड़ी पर 3 क्रॉस थे। कितने लोग वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते, वो समझ जाएंगे मैं क्या करूं। उस पहाड़ी पर कितने क्रॉस थे? 3। तीनों पर कोई लटके थे, बराबर है। उसमें से 2 चोर थे और एक यीशु मसीह। दोनों तरफ चोर, दाएं बाएं तरफ चोर और बीच में यीशु मसीह। ये दर्शाने के उद्देश्य से कि इन दोनों से भी भयानक आदमी ये है, इनसे भी बड़े बुरे काम इसने किए हैं, ये दर्शाने का उद्देश्य था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह को वहां पे लटकाया था। तीनों क्रूस पर मरे, तीनों भी मरे, एक जिंदा हो गया। हालेलुया। एक ही जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ के चोर ने, जब वो जिंदा था, तो यीशु की निंदा की, क्या कर रहे हो, कितना चमत्कार किया था जब आप अच्छे थे, घूम फिर रहे थे, कितना चमत्कार किया था। अभी भी चमत्कार कर ले, खुद को भी बचा, मुझे भी बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको उकसा रहा था, वो उसको कुछ करने का कह रहा था जिससे उसकी जान बचे। हालेलुया। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कोई जवाब दिया? यीशु मसीह फोकस था। हालेलुया। जब से उसने प्रवेश किया तब से उसका ध्यान एक ही तरफ था, पिता की मर्जी को पूरा करना, उद्धार को पूरा करना। हालेलुया। किसी के बहकावे से वो बहका नहीं। तुझे क्या लगता है मुझमें सामर्थ नहीं, मैं उतर सकता हूँ, मैं उतर के दिखाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं किया, जरूरी नहीं था। जब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सफाई देने की जरूरत नहीं है। फोकस रहो अपने कार्य पे, परमेश्वर के कार्य पे फोकस रहो। लोगों को जो कहना है कहने दो, जो करना है करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने उद्देश्य पे फोकस रहो। हालेलुया। क्यों आवाज नहीं आ रहा है? यीशु मसीह जिंदा है, हमारे बीच में वो है। हालेलुया। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको उत्साहित होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ने निंदा की, यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे ने उस चोर को डांटा, कहा तो ऐसे कैसे कह सकता है, मैं और तू हमारे गुनाह के कारण यहाँ पे लटके हैं, इससे तो कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, उसने पश्चाताप किया, अपने पाप को जान लिया, मान लिया और यीशु से कहा कि जब तू स्वर्ग अपने अधिकार से आएगा तो मुझे याद करना। यीशु ने उसे जवाब दिया। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा कि आज तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। हालेलुया। निंदा करने वालों के पीछे मत दौड़ो, ना सफाई दो, ना कुछ कहो। यीशु मसीह इन पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो पश्चाताप कर रहा था, हालेलुया, उस पे यीशु का ध्यान गया और उसे एक अभिवचन दिया। हालेलुया। आप चाहे किसी भी स्थिति में, क्योंकि वो भी गलत ही था, वो भी सही नहीं था, वो भी गलत ही था, लेकिन पश्चाताप किया। एक ने निंदा किया, एक ने पश्चाताप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? तीनों लटक रहे हैं। एक ने उसकी निंदा की, एक ने उसको पहचाना। हालेलुया। एक अपने पाप में मरा, एक अपने पाप के कारण मरा और एक पापियों के लिए मरा। हालेलुया। तीनों के
वचन थे वहां पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। कहो यीशु जिंदा है। जब आप कहते हो तो एक सामर्थ को रिलीज करते हो। हर बार हम ये कहते हैं यहाँ पर कि आपके बात में, आपके बोलने में सामर्थ है। चुप रहने के लिए हमें प्रभु ने नहीं बुलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। जब उसे कब्र में लाए तब यीशु को उठाकर लाया था। 4 लोगों ने उठाया होगा, उठा के उसे लेटाया, कब्र में रखा। लेकिन 3 दिन बाद हालेलुया उस कब्र से वो चल के बाहर आए। हालेलुया, ये पुनरुत्थान का सामर्थ है जो आपके और मेरे जीवन में उसने बहाया है। हालेलुया। जिस किसी स्थिति में आप आए हो आज, क्या आप बीमारी में आए हो, क्या आप टेंशन में आए हो, क्या आप कर्जे में दबे हो, क्या आपके अंदर कोई ऐसी संघर्ष चल रहा है, किस स्थिति में आप आए हो वो महत्वाकांक्षी है, इससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन इसी स्थिति में आप वापस नहीं जाओगे, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह को मरा हुआ उसमें डाल दिया, लेकिन वो निकला तो जिंदा निकला। हालेलुया। आप अगर मरे हुई स्थिति में यहाँ पे आए हो तो जान लो यहाँ पे जो उस दिन कब्र से निकला था वो आज यहाँ पे खड़ा है। हालेलुया, ताकि आपको हाथ लेके उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, वो जिंदा है, वो जिंदा है। कहो वो जिंदा है। जब भी मैं कहूँगी वो जिंदा है, आपको भी बोलना है वो जिंदा है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे लिए मरा। यशायाह की किताब में ऐसे लिखा है, यशायाह 53 में, कि अपराधियों के बीच में उसे गिना गया। पता है वो 2 चोरों के बीच में क्यों मरा? यहूदियों को लगा कि हम कुछ उस पर ज्यादा जुल्म करने के उद्देश्य से, ज्यादा बुरा करने के उद्देश्य से किया, लेकिन वचन पूरा हो रहा था। हालेलुया। यरूशलेम में प्रवेश करते ही वचन का पूर्ण होना शुरू हो चुका था। मेमने का बलिदान की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अपराधियों के बीच में उसे लटका दिया गया था। वचन पूरा हुआ। यशायाह ने कई साल पहले बोला था कि ऐसा होगा, और वैसे ही उन्होंने किया। अनजाने में वो वचन पूरा कर रहे थे। हालेलुया, वचन को वो पूर्ण करने आया था, तोड़ने नहीं आया था। यीशु मसीह वचन को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो अगर उठता नहीं वहां से, कब्र से अगर यीशु मसीह उठता नहीं तो हमारे लिए आशा नहीं थी। जितना उसका मृत्यु जरूरी था उतना ही उसका पुनरुत्थान जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो कब्र में ही रहता तो हमारे विश्वास का बुनियाद क्या है? बहुत सारे बड़े बड़े धर्मी लोग आए, मरे, और उनकी कब्रें आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। लेकिन ये कब्र खाली है। हालेलुया। बाकी सारे कब्रों पे पत्थर रखे हुए हैं, बाकी सारे कब्र बंद है, लेकिन एक कब्र इज़राइल में जो खाली है, हालेलुया, वो खुली है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कब्र खाली हो गई है, वो क्रूस खाली है, लेकिन वो सिंहासन खाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामर्थ से उठा और पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठे, सामर्थ से पूरा अधिकार लेकर। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में आके बैठा है। हालेलुया। इसलिए मैं भी खाली नहीं हूँ, लेकिन आत्मा की सामर्थ से भरी हुई हूँ। तो मैं आत्मा की सामर्थ से भरी हुई हूँ। हालेलुया। हम मानते इस बात को, जैसे जैसे आप कहोगे पुनरुत्थान का सामर्थ अपने बहने रहेगा पूरी। हालेलुया। अगर वो कब्र में नहीं रहता तो हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है ना, वो यात्रा पे जाते हैं, उनके स्थान, पवित्र स्थानों में यात्रा करते हैं, उनके सारे जहाँ जहाँ उनके संतों को रखा है जाते देखते हैं। वैसे ही शायद हम भी इज़राइल में कभी जाते हैं और यीशु के कब्र के पास आके कहते हैं यहाँ पे उसे गाना है। हम लोग कहते हैं हमारे मरे हुए लोग जब गाते हैं, हम जाते हैं और जाकर देखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती डालते हैं, कुछ करते हैं। कि क्यों? ये प्रूफ है कि ये आदमी यहीं पे है, यहीं पे गाड़ा है, यहाँ पे उसे रखा है। अगर यीशु की स्थिति थी तो शायद हम भी ऐसे सोचते थे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, मर गया बेचारा करके रख देते हम यीशु मसीह को।
हालेलुया। लेकिन वो बेचारा नहीं है, हालेलुया, लेकिन वो हमारा बाप है, हालेलुया। वो परमेश्वर की संतान है और वो जिंदा हो गया है, हालेलुया। कितना अद्भुत ये परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए किया, ये अद्भुत है। मुझे आप बताओ, कोई एक व्यक्ति जो मरे में से जिंदा हुआ है, लाजरस जिंदा हुआ लेकिन फिर मर गया। यार की बेटी जिंदा हुई लेकिन वो भी मर गई। हालांकि विधवा का बेटा जिंदा हुआ लेकिन वो भी मर गया कुछ सालों बाद। यीशु मसीह जिंदा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा ही है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने पढ़ा कि 3 औरतें कब्र के पास जाएंगी। यीशु मसीह मर चुका है, उनको पता है, सारे इजराइल को पता है। अब मेरे साथ हो, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ टीचिंग है, तो ध्यान से सुनो। 3 औरतें, उनका नाम यहाँ पे लिखा है। कौन 3 औरतें थी? मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी। 3 औरतें निकल पड़ी हैं। कहाँ निकल पड़ी है? उन्होंने पहले क्या लिया? सुगंधित द्रव्य मोल लिया, खरीद लिया। सुगंधित द्रव्य खरीद लिया। अपने पड़ोसी पे ध्यान दो, उनको कहो ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन ही मारो अगर कोई इधर उधर ऐसा कर रहा है तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, थैंक यू ब्रदर रमेश। ध्यान से सुनो। 3 औरतें सुगंधित द्रव्य लेके कहाँ गए? कब्र के पास। जाते जाते उनकी बड़ी चिंता में हुई, परेशान हुई। अरे हम जाते रहे लेकिन वो कब्र पे तो बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। उन्होंने देखा था कब्र में पत्थर, उन्होंने देखा था और वो पत्थर लगा है। ये पत्थर कौन हटाएगा? ये कैसे हटाएंगे? किसको कहे? किसका हेल्प ले? कैसे होगा? पतरस को कहे क्या? अरे लेकिन पतरस से 3 बार इनकार किया यीशु को। वो पता नहीं कहाँ रोते बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा को कहते हैं वो बहुत होशियार है, लेकिन यहूदा तो मर चुका, उसने अपना फांसी लिया, मर गया। बाकी सारे चेले भाग गए, कोई दिख नहीं रहा है, डर के मारे। हम कमजोर औरतें कैसे इसको हटाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड बहनों, हालेलुया। एकदम कमजोर है, हम कैसे कर पाएंगे? सुगंधित द्रव्य को मलना है यीशु के शरीर पर, कैसे करेंगे? पहले पत्थर को हटाना जरूरी है, कैसे होगा? फिर सोचते कि जो होगा देखा जाएगा, निकल गए, हम निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो ये सोच के बैठते कि कैसा होगा, वहां जाके मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे चांस बहुत कम है, छोड़ दो, नहीं जाते, घर पे बैठे रहते, तो शायद वो बहुत बड़ी बात मिस कर लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम ऐसा करते हैं, कार्य करने के लिए उत्साह है लेकिन जाने के लिए दम नहीं, शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं कर जुटाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए क्या होता है, बहुत बड़ी बात हमारे जीवन से छूट जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद कि ये बहनें रुकी नहीं। इन्होंने जो उनके पास मसाले थे, जो द्रव्य थे, सुगंधी लेके निकल पड़ी। देखते हैं जो होगा सो होगा, देखते हैं, निकल गए। और ऐसे लिखा है कि जैसे वो गए, उन्होंने क्या देखा कि कब्र खुली है, पत्थर लुढ़काया गया है। हालेलुया, पत्थर लुढ़काया गया है। जो आपके लिए असंभव है वो मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया, निकल पड़ो उसके कार्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचते मत बैठो, सब जमा करके रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, वो प्लानिंग सब किया, लेकिन निकल नहीं रहे हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? प्लान बहुत अच्छा है, पेपर पे अच्छा पेपर वर्क हो गया है, लेकिन निकल नहीं रहे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मत्ती के इंजil में अगर आप पढ़े इसी घटना के बारे में, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़काया गया है और स्वर्गदूत उस पे बैठे हैं। हालेलुया। पत्थर लुढ़काया गया है, वो बहुत बड़ा पत्थर था, उसको लुढ़काया गया है और स्वर्गदूत उस पे बैठा है। आपको पता है स्वर्गदूत उस पे क्यों बैठा है? अब मैंने आपको गए दिन में बोला कि मैं बहुत सोचते रहती हूँ इन बातों के बारे में। स्वर्गदूत वहां पे बैठा था इस उद्देश्य से कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ दूत, मैंने इस पत्थर को हटाया और मैं इसमें बैठा हूँ। हालेलुया। अगर हिम्मत है तो लगा के दिखाओ। हालेलुया।
अगर हिम्मत है इसे फिर से कब्र में लगा के दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लिखा कि जो पहरेदार थे वो कांपने लगे, वो डर गए और हम निकल गए वहां से, और जाके यहूदियों को बताया कैसे सब हुआ है। बात को दबाने की प्लान करने लगे, क्योंकि वो पत्थर फिर एक बार लगाने का उनमें सामर्थ्य नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज आपके लिए पत्थर बन के बैठी है, परमेश्वर ने उसे लुढ़काया है। हालेलुया। सिर्फ लुढ़काया नहीं, तो उस पर स्वर्गदूत बैठा है। हालेलुया। और अगर स्वर्गदूत बैठा है तो उसे कोई हटा नहीं पाएगा। जो चीज परमेश्वर ने आपके जीवन से हटा दी है, वो लौट कर आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। ये तब होगा अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करके चलते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इंसान पे विश्वास करके चल रहे हो, तो जो बात परमेश्वर ने लुढ़काया है, देखा परमेश्वर को देखना बंद किया और इंसान को देख रहे हो, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या कहा, वो पत्थर ने उससे बड़े पत्थर आके बैठेंगे आप पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हमारा विश्वास प्रभु पे है, किसी मनुष्य पे नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बीमार होते तो किसके पास जाते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। ज्यादा पैसा हो गया तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा पैसा हो तो भी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। लेकिन कंपाउंडर के पास जाते हैं कि भाई कंपाउंडर से कुछ लेते दवाई, जो भाई दे दे कुछ भी, मेरा तबियत ठीक है कुछ भी दे दे, नहीं ना। हालेलुया। हमारा डॉक्टर वो है। हर स्थिति को संभालने वाला और उसे स्थिर, हमें स्थिर करने वाला वो है। हालेलुया। हम कंपाउंडर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास हम हेल्प कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर ने जो बोला वही देना पड़ता है, अपने मर्जी का नहीं देते घर से लाके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपसे ज्यादा आवाज बवाड़े नहीं था कल। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जोश से, बराबर है, बहुत जोश से उत्साहित हो रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, वो जिंदा है। कहो जिंदा है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने अपनी समस्या हटा दी है, उसने दूतों को आज्ञा दी है आपके लिए, और जब वो हटती है तो वो लौट के लुढ़क के वापस से आएगी आपके पास। वो लुढ़क के हट गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तुम कार्य के लिए उत्साहित होकर आगे एक्शन करते हो, तो ये परमेश्वर का रिएक्शन होता है आपके लिए। वो आपके लिए कार्य खोलता है। आप जानते भी नहीं हो कि परमेश्वर ने आपके मार्ग में किस तरह का अद्भुत करके रखा है, आप जानते भी नहीं हो। हालेलुया। निकलोगे तो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये निकल पड़े। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो तरफा किया, तो उसे कोई फिर से मिला नहीं पाया। हालेलुया। जब तक कि इज़राइल लोग बाहर नहीं निकलते, जब तक कि उसके लोग सुरक्षित नहीं होते, तब तक परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि पानी के दीवारों को खड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचो कैसे होगा, दोनों तरफ पानी ऐसे खड़ा है, कभी भी वो पानी गिर सकता है, उनपे वो टूट सकती है दीवार, वो डूब सकते हैं, बीच समुद्र में है। हालेलुया। और इस तरह से चलाते समय फिरौन की सेना को लगा रही, तो रास्ता खुल गया, चलो हम लोग भी चलते हैं पीछे। निकले, शत्रु तुम्हारे पीछे करेगा, तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया। डराने के लिए आए, परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, वो आने दिया। और जब इज़राइल लोग सुरक्षित हो गए, निकल गए, तो बाइबल कहते हैं कि वो समंदर फिर से एक हो गया, पानी एक हो गया, और फिरौन और उसकी सेना, उसके रथ और उसके घोड़े सारे डूब के मर गए। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता खोलता है तो कोई शत्रु हालेलुया तुम पर हमला नहीं कर सकते। वचन में लिखा कि उसने इज़राइल लोग को सूखी भूमि पर चलाया। गए दिनों में मैंने बताया था शायद से, सूखी भूमि पर चलाया। लेकिन बाद में लिखा है इज़राइल लोगों की जो रथ थे वो कीचड़ में फंस गए। हालेलुया। एक ही सेकंड में स्थिति बदलने वाला परमेश्वर है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी चिंता करता है, मेरी चिंता करता है। प्रियो, जब वो औरत जिसको लहू बहने की समस्या थी, जब वो आई और यीशु मसीह के वस्त्र के छोर पे कुछ दागे लग रहे होंगे या पता नहीं कुछ होगा, उसे छुआ तो उसके अंदर से सामर्थ्य निकला। हालेलुया। और वो ठीक हो गई। अगर कोई उसके वस्त्र के
एक छोर को छूता है और उसे समझता है, तो जब उसके आँख की पुतली को कोई छुएगा तो उसे नहीं समझेगा। हालेलुया, हम उसकी आँख की पुतली होती है। आपके लिए मेरे लिए कुछ भी करेगा। इज़राइल के लिए बड़े बड़े राजाओं को उसने मारा, सूरज को आने दिया और रुक गया। हालेलुया, अद्भुत करेगा परमेश्वर, वो जिंदा है। हालेलुया, कहो वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी स्थिति में प्रवेश करता है और सब पलट देता है। कहो मैं ये स्वीकारती हूँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ। हालेलुया, मैं ये स्वीकार करता हूँ उसकी सामर्थ को, उसके छुटकारे को, हालेलुया, उसकी चंगाई को, उसकी शांति को। कई बार वो वापस दुनिया में जाते अपने जीवन जीने लगते हैं तो बहक जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा है, ये नहीं भूलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी परेशानी को उसने लुढ़का दिया है और उस पर दूध को बैठा दिया है। हालेलुया। अगर शैतान आपको परेशान कर रहा है और अगर कहता है कि देख तूने प्रार्थना की कुछ हुआ नहीं, देखिए समस्या तो गई लेकिन अभी और भी भारी समस्या आई, तो उसको कहना स्वर्गदूत मेरे पत्थर पे बैठा है, ज्यादा होशियारी मत करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको उसकी भाषा में समझाओ, स्वर्गदूत मेरी समस्या पे बैठा है, परमेश्वर की नजर मुझ पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु मेरा कुछ भी वो कोशिश करेगा, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि वो नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा तकलीफ देने का, डराने का, लेकिन अपनी नजर कहाँ भी होनी चाहिए, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर की योजना जो मुझ मेरे लिए है। जैसे मेरे यीशु ने फोकस रखा वैसे ही मुझे आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये औरतें सुगंधी वस्तुएं लेकर आई हैं, ऐसा लिखा उन्होंने मोल लिया, खरीद लिया। सुगंधी वस्तुएं इंग्लिश में लिखा है स्पाइसेस, परफ्यूम स्पाइसेस, स्वीट स्पाइसेस मतलब अच्छे मसाले, स्पाइसेस मतलब मसाले। मसाले लगाने की जो रीत है ना, वो यहूदियों की नहीं है, ये मिस्रियों की थी। मिस्र में जब वो फिरौन मरता है या कोई उनके बड़े व्यक्ति मरते हैं तो उसमें मसाले भरते थे अच्छे से, उसको जैसे वो इंसान मर जाए, और वो भी जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं 2-3 दिन के बाद, जल्दी फटाफट उसे धो दे और फिर उसमें एक मसाले भर देते, फिर उसको कवर करते, फिर उसको उस कब्र में रख देते। ये उनकी रीत उठा के ये चले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की रीत लेकर प्रभु में चलने की कोशिश मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया की रीत हमें करनी नहीं है, वसई की रीत नहीं करनी है, बंगाली रीत नहीं करनी है, नेपाली रीत नहीं करनी है, मैंगलोरियन रीत नहीं करनी है। हालेलुया, हमें स्वर्गीय रीत पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय रीत क्या था वो नहीं जानती थी, मसाले लेके निकल पड़ी, घाई में निकले, खरीद के लाए मसाले और निकले। और इतनी वो घाई गड़बड़ क्यों कर दी मुझे नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह शुक्रवार को अगर मरे तो वो शनिवार को नहीं, संडे के दिन आएगा। 2 दिन के बाद कौन मसाले भरता है? 2 दिन के बाद वो शरीर का स्थिति क्या होगा? बदबू आती है ना तब तक। मार्था और मरियम, उसमें हमने पढ़ा है लाजरस के समय, मार्था कहती प्रभु जी बदबू आती होगी। वो मसाले भरने का मकसद क्या था? बदबू को दबाने का मकसद था। यहूदियों का रीत मसाला भरने, यहूदियों की रीत है तेल से अभिषेक करना। हालेलुया। यहूदियों में तेल लगाते हैं, तेल का अभिषेक करते हैं। मुझे लगता है इसमें मराठी में वो लिखा भी है, यीशु ख्रिस्ताचा, नहीं वो बाद में, ओके वो बाद में लिखी, लेकिन अभिषेक करते हैं। हालेलुया, अभिषेक करते हैं, मसाले नहीं लगाते। मसाले मरे हुए लोगों को लगाते हैं, और वो भी मिस्री लोग, यहूदी लोग नहीं करते। और इन्होंने मिस्रियों की रीत लेकर यीशु पे वो करने के लिए वो आए। कर पाए क्या? कर पाए? यीशु मसीह ये सारी चीजें नहीं चाहता। हालेलुया। स्वर्गीय रीत पे चलने के लिए उसने आज आपको मुझे बुलाया है। स्वर्गीय रीत क्या है? स्वर्गीय चैलेंज क्या है? स्वर्गीय तरीका क्या है? मेरे बाप दादा का तरीका क्या है? उसमें कोई लेना देना रखना नहीं। स्वर्गीय, मेरे स्वर्गीय पिता का तरीका क्या है वो मुझे करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शादियों के समय या कोई और बात होती है, समर्पण के समय बहुत सारे रीति रिवाज उठ कर आते हैं, ये करना चाहिए, वो करना, हर एक जितने चाहते हैं उतनी रीति है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको स्वर्गीय रीत पे चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आने में देरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह मर गए ऑलरेडी 2-3 दिन बीत चुके हैं। वो आए, इसलिए यीशु कब्र में मिला नहीं उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातों के लिए यीशु रुकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर रीति रिवाज कर रहे हो तो अभी यीशु नहीं मिलेगा आपको खुशी मिलेगी, आपको अपना समाधान मिलेगा, यीशु नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु को पाने के लिए वो आए थे, लेकिन यीशु नहीं पाया उन्होंने। हालेलुया। लेकिन वैसे भी आने में उनको देरी हुई। अगर उनको करना ही था तो जैसे यीशु मसीह को सलीब से उतारा तो वैसे उन्होंने फटाफट सब ला के करना चाहिए था। 2 दिन के बाद नहीं आना चाहिए। उनको आते आते देर हुई, लेकिन एक महिला है, एक औरत है जो जल्दी आई थी। हालेलुया। मार्क की इंजील 14वें अध्याय, मार्क की इंजील उसकी 14वें अध्याय देखेंगे। मार्क 16 में मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी आई है। मार्क 14 में क्या हुआ? 3री आयत में पढ़ रही हूँ। जब वो बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर ले ला। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? ये स्त्री जल्दी आई। ये स्त्री यीशु मसीह की मृत्यु से पहले आई। वो स्त्री यीशु मसीह के मरने के वो स्त्रियां यीशु मसीह के मरने के कुछ दिनों बाद आई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो, शमौन कोढ़ी के घर पे पार्टी चल रही थी, इनविटेशन था, बड़े धर्मी लोग आके बैठे थे, यीशु मसीह को बुलाया गया था, यीशु मसीह जाके यहाँ पे बैठे थे। वो चीफ गेस्ट थे, जैसे ज़्यादा मान था उनका, क्योंकि बहुत फेमस हो चुके थे यीशु मसीह, क्योंकि जो बातें वो कर रहे थे लोगों तक वो बातें पहुँच गई थी, बहुत लोगों ने अनुभव किया था। इसलिए उसको इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, आ जाओ हमारे घर पे खाने पे, और यीशु मसीह गए थे। सारे धर्मी लोग, बड़े बड़े अच्छे अमीर लोग होंगे शायद से बैठे साथ में, और यहाँ पे एक औरत घुस आती है। उसे किसी ने बुलाया नहीं था, उसको न्योता नहीं था। हालेलुया। तो उसको न्योता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए आपसे बुलवा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आई, पार्टी में घुसी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आते ही यीशु के चरणों के पास वो गिरी और रो रो के अपने आंसू उसके चरणों पे गिराने लगी। लोगों को अच्छा नहीं लगा, अच्छा एंजॉय कर रहे थे, अच्छा माहौल था, खा पी रहे थे, बातें चल रही थी हमारी मर्दों वाली बातें। ये कहाँ से आई? और आई तो आई, यहाँ पे रोने लगी, पूरा माहौल खराब कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रंग में भंग कर दिया है। आकर यहाँ बैठी और रो रही है। क्या, क्यों रो रही है? क्या जरूरत है आखिर रोने के लिए? अच्छा, रो रही है। इसके बाद में वो उठी और उसने जो उसके पास, उसके हाथ में कुछ था, वो बॉटल उसने लिया, वो बर्तन उसने लिया और तोड़ दिया, और जो भी उसमें से बहा वो यीशु के सिर पे उसे उंडेल दिया। हालेलुया। जैसे ही उसने वो बर्तन तोड़ा, पूरा घर खुशबू से भर गया। हालेलुया। जैसे उसने बर्तन तोड़ा, पूरा घर खुशबू से भर गया, ऐसे लिखा है। उसे उसका अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का अभिषेक, सिर पे अभिषेक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषेक उसने वहाँ पे किया अपने ही तरीके से। पूरा घर सुगंधित हो गया, सुगंधित हो गया। फिर लोगों को अच्छा नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे एक अच्छा सा बंदा बैठा था जो फाइनेंस मिनिस्टर था, पैसों की देखरेख करने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका ध्यान बराबर रहता है, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितना पगार जाता होगा, कितना भाड़ा जाता होगा, कितना बचता होगा। कुछ लोग हैं जिनकी वो आदत है, कैलकुलेशन करते रहते हैं, कैलकुलेशन में बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ध्यान यीशु पे नहीं था, उसका ध्यान उस घटना पे नहीं था कि अरे उसके यीशु पे अभिषेक हो रहा है। वो यहूदी था, लेकिन वो परेशान हो गया।
क्या करें, क्या यीशु क्या आप इसको क्यों अलाउ कर रहे हो? कौन है औरत, क्यों आई है? पापी है। हालेलुया, पापी औरत आ गई है और आपको आपके सिर पे इतना अनमोल बहुमूल्य इत्र से लिखा, बहुमूल्य इत्र आपके सर पे उंडेल रही है। 300 दिनार का तो होगा, 300 दिनार का तो होगा, कम 300 दिनार से ज्यादा का होगा ऐसा लिखा है। 300 दिनार से ज्यादा होगा इसका कीमत। बेच दे दी तो गरीब लोग खा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो रहे क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु से उसको कोई लेना देना नहीं, उसका टेंशन ये है कितना नुकसान होगा। नुकसान पे ध्यान दे रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान किया है। व्यवहार की बातें कर रहे हैं। हालेलुया, व्यवहार की बातें, हिसाब लगा है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हिसाब लगाने वाला हिसाब लगाते लगाते ही नाश हुए। पता आपको, पैसों को गिनती करने वाला पैसों को गिनते गिनते नाश हो गया। अपना ध्यान यीशु पे लगाओ, बाकी सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं, यीशु पे अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह उसे क्या कहा? उसे छोड़ दे, उसे परेशान मत करो, उसने मेरे मृत्यु की तैयारी की है। हालेलुया, जहाँ कहीं पे सुसमाचार जाएगा इस औरत के बारे में कहा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 300 दिनार के बारे में 3 सेकंड में उसे उसके अर्पण को तुच्छ कर दिया। कुछ ही समय में उसके इतने महंगे अर्पण को उसे तुच्छ कर दिया बात करके। और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी मिलते हैं फटाफट। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी बराबर कह रहे, सही बात है, बात तो सही है। कितना नुकसान हो गया, कितना कितना खुशबूदार ये घर हो गया, उधर ध्यान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा बलिदान है औरत ने किया, वो ध्यान नहीं है। किसके ऊपर उड़ेगा वो ध्यान नहीं है। नुकसान कितना हो गया वहां पे ध्यान दो। प्रभु के लिए जब तुम कुछ करते हो तो कोई नुकसान नहीं होगी। हालेलुया, हर बात का कोई उद्देश्य होता है और उसने उसकी मृत्यु की तैयारी की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस परमेश्वर, जिस यीशु ने हजारों गरीबों को खाना खिलाया था, वो भी मुफ्त में, उससे वो बात कर रहे हैं कि ये अगर बेचते तो गरीबों को खाना दे सकते थे। गरीबों को खाना देने के लिए कुछ बेचने की जरूरत यीशु के लिए नहीं थी, वो वैसे भी दे सकता था। हालेलुया, लेकिन उन्होंने कैसे वैल्यू करे, वैल्यू कैसे करते हैं? यीशु है और यहाँ पे वस्तुएं हैं। क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? किसका स्थान कहाँ है? हालेलुया, हर एक कुछ सोचना है इस बारे में। मेरा ध्यान किस चीज पे ज्यादा है, यीशु पे या मेरी चीजों पे? अगर आज संडे है, ओवर टाइम मिल रहा है, मुझे चर्च जाना है या मुझे काम पे जाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डिसीजन लेना है। हम यहाँ से नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक को परमेश्वर की आत्मा चलाती है। डिसीजन लो। जो बात परमेश्वर से दूर करती है वो प्रभु की ओर से नहीं। इसने परमेश्वर से दूर होने वाली बातें की और वो उसी हिसाब किताब लगाते लगाते नाश हो गया प्रियो। हालेलुया, लेकिन इस औरत की गवाही आज तक कही जाती है। हालेलुया, ये हमारा अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वो कर दिखाया जो वहां पे बैठे धर्मी लोग नहीं कर रहे थे। उसने यीशु मसीह की मृत्यु को भविष्यवाणी जैसी की कार्य से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वापस इन 3 स्त्रियों के पास आएंगे। इन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह जिंदा है, उस कब्र में नहीं, दूत ने उनसे कहा कि यीशु जिंदा है, वो दौड़कर चेलों को कहने लगे। उन दिनों में औरतों के शब्द का कोई वैल्यू नहीं था। औरतों को कभी भी गवाह बनाकर खड़ा नहीं करते थे। औरतों को झूठा ही माना जाता था। मैंने कहा था कई दिनों में, यहूदी लोग कहते थे परमेश्वर जी धन्यवाद कि मैं एक यहूदी हूँ, परमेश्वर जी धन्यवाद कि मैं एक मर्द हूँ। ये उनका दूसरा प्रार्थना। तीसरा, परमेश्वर तुझे धन्यवाद कि मुझे औरत नहीं बनाया। हालेलुया, मतलब औरतों के तरफ तुच्छ वो जानते थे, औरतों का कोई वैल्यू नहीं, 0 से भी कम वैल्यू। लेकिन ये औरतें उठकर चेलों को कह रही कि यीशु जिंदा हो रहा है। चेलों ने विश्वास किया? हाँ कि नहीं? कितने बाइबल पढ़ते हैं? चेलों ने विश्वास नहीं किया। वो गाड़ी के हम लोग देखेंगे, थोड़ी तुम लोग की बात मानेंगे, कुछ भी करें कह रही है, औरतों की बात नहीं मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
औरतों के बारे में एक बात जो चल रही है, चलन है कि पहला पाप औरत ने किया, पहला पाप औरत की वजह से दुनिया में आया। तो वो बात जो है ना, आज तक लोगों ने पकड़ के रखा है, आज तक पहला पाप औरत ने किया। इसलिए औरतों की ना सुनना, औरतों को किसी चीज में शामिल मत करो, औरतों का सलाह मत लो। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उनके हर एनकाउंटर, हर मिलना जुलना बहनों के साथ ही था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने नियम पूरा किया, नियम पूर्ण किया, नया नियम शुरू किया। हालेलुया। पुराने नियम में पहली औरत थी जिसने पाप किया, नए नियम में पहली औरत थी जिसने यीशु का दर्शन लिया। हालेलुया। और पहली औरत ही थी जिसने सुसमाचार फैलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। मैं ये नहीं कह रही कि भाइयों पे अधिकार करो और सिर पे नाचो, कंट्रोल करो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत रूप से परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। जो बात गए पुराने नियम में घटी थी, उस बात को यीशु ने कैंसिल कर दिया। हालेलुया। सिर्फ आदम को क्षमा नहीं हुई, पूरी मनुष्य जाति को क्षमा हुई है, इसलिए हवा भी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पहली औरत थी जिसने सुसमाचार फैलाया, और यीशु मसीह ने ये पलट दिया बात। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। पहला जिंदा होकर पहला दर्शन मेरी मंदिर को दिया, जिंदा होकर पहला सुसमाचार औरत ने जाके फैलाया। हाँ, ये सौभाग्य उससे दिया। और जो वाणी थी, परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुझ में और शैतान में दुश्मनी डालूंगा। हालेलुया। तेरी संतान उसकी संतान में, वंश में दुश्मनी डालूंगा, वो यहाँ पे कंप्लीट किया, क्योंकि औरत ने जाकर सुसमाचार फैलाया। हालेलुया। कि यीशु जिंदा हुआ है और वो मसीहा है। हालेलुया। यही था शैतान की सर को कुचलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस औरत को उसने फंसाया था, उसी औरत ने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। वो जिंदा है। कहा वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विश्वास की बुनियाद ही ये है कि वो जिंदा है। हमारे विश्वास की बुनियाद है, वो कब्र खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कब्र खाली है, यीशु जिंदा है, और वो उसकी सारी बातों को पलट दिया है उसकी महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा के लिए उसने किया हमारे लिए, ताकि पिता की महिमा हो। हर बार कहने कि पिता की महिमा हो, इसलिए उसने ये किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी चीज से आप लड़ते हो, जिस किसी बात में आप दबे हो, जिस किसी बोझ के नीचे आप हो, जो कोई लड़ाई आप लड़ रहे हो, आज बिलीवर लोग भी लड़ रहे हैं लड़ाइयाँ, विश्वासी लोगों में भी संघर्ष होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 2000 साल पहले यीशु ने ये लड़ाई लड़ी और जीती, और वो जय हमें दे दिया है। हालेलुया। ये लड़ाई आप पहली बार, आप पहले नहीं हो लड़ने वाले। 2000 साल पहले यीशु ने लड़ी है और जय पाया है, और हालेलुया वो जीत हमें दी। जयवंत से बढ़कर उसने हमें बना दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हम खड़े हो जाए उसकी उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। जिस ढंग से आप उसे धन्यवाद देना चाहते हो, उस ढंग से दो। हालेलुया। लेकिन आवाज उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। अगर उसने आपके लिए कुछ किया है, आपके लिए जिंदा हुआ है, आवाज उठाओ, धन्यवाद दो उसे। वो जिंदा हुआ, इससे मुझे आशा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू यू जीसस। ग्लोरी टू यू जीसस। ग्लोरी टू यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू गॉड। धन्यवाद है तुझे, धन्यवाद है पिता। हालेलुया। ग्लोरी टू यू जीसस। ग्लोरी टू यू जीसस। प्रेज़ यू फादर। जो बर्तन आपका है, जो गिफ्ट आपका है, वो यीशु के सामने से टूटने दो। हालेलुया। जब वो टूटता है तो खुशबू फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आपके टैलेंट को, हालेलुया, आपकी गिफ्टिंग, आपके वरदान को यीशु मसीह के सामने तोड़ देते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो वो खुशबू फैलाता है। जब तक हम टूटते नहीं, खुशबू फैल नहीं सकती है। हालेलुया, इस बर्तन को टूटने दो, खुशबू फैलने दो प्रियो, परमेश्वर की महिमा होने दो। हालेलुया, उनमें से हर एक को इस्तेमाल करने जा रहा है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे गौरव, तुझे सम्मान करें पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू जिंदा है, इसे धन्यवाद। हमें लेने के लिए आ रहा है, इसे धन्यवाद। और प्रकाशित वाक्य में तूने कहा कि जो मरा हुआ था लेकिन अब जीवित है। हालेलुया, तू हमारा जिंदा परमेश्वर, गवाही देने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया, जयवंत से बढ़कर कर दे, इसे धन्यवाद। समस्याओं से बाहर निकले, इसे धन्यवाद। अग्नि में कर दे, इसे धन्यवाद। धन्यवाद, सम्मान। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद। जितनों ने वचन सुना दिया, ओ हालेलुया, उतने बर्तन तेरे हाथ में समर्पित कर दिए। हालेलुया, उन बर्तनों से प्रभु जी तेरी खुशबू फैलने दे पिता, उन बर्तनों में से प्रभु तेरी महिमा होने दे प्रभु जी, वो हर एक को आशीर्वादित करते हैं। हालेलुया, मान और महिमा गौरव तुझे देते हैं। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद। अभी का समय तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांग तुझे ग्रहण करती हूँ।